जो एक रिलेशनशिप होता है उसकी जो नींव है उसे रखने में क्या क्या चीजें होती हैं जो सही मायने में सही होती है? रिलेशनशिप की नींव रखने की जब बात है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इंसान ने मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के साथ नहीं आते। यानी कि रिश्तों के साथ सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं आती, हम्म। रिश्तों के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती है, इनकन्वीनियंस भी आता है, सेक्रीफाइसेस भी आते हैं। तो जब आप किसी भी दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे भाई बहन का रिलेशन हो या माता पिता वाला हो, गर्लफ्रेंड वाला हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये देखना कि इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें अच्छी लग रही हो इसलिए उसमें चले गए, हम्म। और वहाँ जाकर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी नहीं, उन सेक्रीफाइसेस या उन इनकन्वीनियंस के लिए रेडी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन बातों के लिए रेडी हैं तो आप किसी भी रिश्ते के लिए रेडी हैं, और हम्म। तभी आपने कम से कम उन रिश्तों को जो आप खुद बनाते हैं उन रिश्तों को बनाने की पहल करनी चाहिए। सर लेकिन रिलेशनशिप में लोग आजकल आपने देखा होगा आते तो बहुत हैं, सभी हर दूसरे इंसान का एक रिलेशनशिप होता है। हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आती हैं इनसिक्योरिटीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिसकी वजह से काफी कम समय में ही वो रिश्ता होता है टूट जाता है। तो आखिर ऐसी क्या मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप जो हम शुरुआत में जिस दौर में थे, प्यार में थे, वो लंबे समय तक चल सके? इनसिक्योरिटीज़ आती क्यों है? इनसिक्योरिटीज़ तब आती है जब दो लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, हम्म। चीज़ें छुपी हुई होती है और सिर्फ धुंधलाहट होती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी वाइफ को नहीं दिख रहा है। हम्म। तो जब ऐसी चीज़ें होती तो इनसिक्योरिटीज जैसी चीज़ें पैदा हो जाती है। इनसिक्योरिटी यानी कि फियर, एक डर हम्म। कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हम्म। तो फियर एक ह्यूमन इमोशन है। आप ये नहीं कह सकते कि फियर क्यों आया। जैसे इंसान खुश हो सकता है वैसे इंसान डर भी सकता है। जैसे हमारे अंदर जॉय या एक्साइटमेंट आ सकता है वैसे हमारे अंदर एंग्जाइटी भी आ सकती है। तो फियर इज़ अ ह्यूमन इमोशन। जब हम्म। भी आप एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में होते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वैसे ही हमारे मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, और वो बेचैनी जो है वही इनसिक्योरिटी है कि हम फिगर आउट करें कि सब ठीक तो है ना। हम्म। तो उस फिगरिंग आउट की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इंसान उसका फ़ोन चेक करेगा, उसके लाइफस्टाइल को देखेगा, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे मिल रही है, ये सब करेगा। ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो इन सब जानकारियों से अनजान था। हम्म। इन सब सिचुएशंस को टाला जा सकता था अगर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती। तो जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़ है या इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ है वो ट्रांसपेरेंसी से हैंडल किए जा सकते हैं। अब परेशानी ये है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं चाहते, हम्म। और वो इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि प्रलोभित है। माइक्रो चीटिंग जैसी चीज़ें हम लोग बहुत करने लगे हैं, यानी ऐसी चीटिंग जो मुझे लगता है कि उतनी गलत नहीं है बट मेरे पार्टनर को गलत लग सकती है। हम्म। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा शामिल हैं कि मैंने उस लड़की से बात कर ली जिस लड़की को वो पसंद नहीं करती, तो फिर मैं उसे जाकर कहूँगा कि मतलब मेरी कोई बात नहीं हुई। हम्म। छोटी मोटी चीज़ें छुपाना, हाइड करना, छोटे मोटे झूठ बोल देना। तो माइक्रो चीटिंग वाली चीज़ों को कवर अप करने के लिए मैं उस ट्रांसपेरेंसी से थोड़ा दूर रहूँगा कि मुझे उतना ट्रांसपेरेंट ना रहना पड़े। और ये जो माइक्रो चीटिंग वाले एलिमेंट्स हैं इसको मैं अपने फ़न की तरह, अपने मज़े की तरह देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहने में इतना डिसिप्लिन और इतना सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा कि जीवन कितना बोरियत से भर जाएगा। हम्म। तो इंस्टेड ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ट्रांसपेरेंसी जैसे ही ख़त्म हुई इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। तो यही एक वजह है मेरे ख्याल से। सर इसमें मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि एक व्यक्ति जब आपके लिए केयर करता है तो वो आपके लिए कुछ चीज़ों में रोकेगा, टोकेगा, और इसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, माइक्रो चीटिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यदि यही चीज़ चलती रही किसी एक रिलेशनशिप में, तो वो कैसे इफेक्ट करेगी एक रिलेशनशिप को जो 8-10 साल तक भी चल रहा है? फियर होना किसी भी तरह का, या फिर इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाना किसी के अंदर कि ट्रस्ट की गड़बड़ी है या कुछ हम्म। गलत हो रहा है, ये किसी भी रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अगर इस सेंटिमेंट को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया, या इस सेंटिमेंट पर सामने वाले से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया गया, या फिर अगर बहुत परेशानी आ रही है तो आपने कोई थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ली चीज़ों को क्लियर करने में, इस तरह की अगर किसी भी तरह की कोशिश जो हो सकती है अगर वो नहीं हुई, तो ये रिलेशनशिप एकदम ख़त्म होने की स्थिति पर जा सकता है। ये इतना बड़ा फैक्टर है क्योंकि सी इनसिक्योरिटी जो है जब दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है तो उसके साथ डील करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। हम्म। तो वो रिलेशनशिप की क्वालिटी को पूरी तरह स्पॉइल कर देगा।
और एक पॉइंट पर रिलेशनशिप जो है वो बर्डन लगना शुरू हो सकता है। शायद हम्म ये आसान लगेगा कि इस रिलेशनशिप को खत्म ही कर दिया जाए। तो रिलेशनशिप्स को एंड कर देने के लिए या बर्बाद कर देने के लिए इतना काफ़ी है कि इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाए और उन्हें एड्रेस ना किया जाए। एंड सर, जब आपने थर्ड पर्सन की बात करी, तो आजकल रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। लाइक गर्लफ्रेंड का या तो कोई बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड है, और उसकी वजह से ही काफ़ी सारी सिचुएशंस जो होती है वो ख़राब कर देती हैं। तो अगर थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो किस हद तक आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ में इतना इंटरप्ट ना करे कि वो रिलेशनशिप को तोड़ने तक की बात पे आ जाए। दरअसल ये ना बहुत सब्जेक्टिव है हाँ। कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उसकी माइंडसेट कैसी है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो किस सेटअप से, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, राइट। एक व्यक्ति जिसने बचपन से इन सब चीज़ों को बहुत ही खुले एनवायरनमेंट में रहा है, जिसको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें चलती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो शायद उतना माइंड नहीं करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक कन्वेंशनल किस्म की जगह से आ रहा है, थोड़े ऑर्थोडॉक्स जगह से आ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि यार इतनी ज़्यादा बात करने की या फिर उतना ज़्यादा उसमें घुसने की क्या ज़रूरत है, हम्म राइट। तो डिपेंड्स कि आप जिस भी इंसान के साथ रिश्ता बना रहे हैं उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो हम्म कहाँ से आ रहा है। तो समय रहते इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर लिया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो लोग जब रिश्ता बनाते हैं तो वो ये तो बहुत कम्युनिकेट करते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। कई बार वो ज़रूरी कॉन्वर्सेशंस करना ही भूल जाते हैं। हम्म आप आपको आपके पार्टनर से बहुत ही खुलकर ये पूछ लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है, हम्म कौन सी चीज़ों का डर है। तो कम्युनिकेशन में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी डिस्कस होनी उतनी ज़रूरी है जितना हम अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करते हैं। कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी, कि मुझे सब चलेगा बट मेरी वाइफ ये करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप कैसे हैं कैसे नहीं, ये समय रहते अगर कन्वे हो जाए और समय रहते उस इंसान को पता लग जाए कि आपकी प्रायोरिटीज़ ऐसी है, हम्म तो शायद इन परिस्थितियों को टाला जा सकता है। पर ये जब भगवान भरोसे जोड़ दी जाती है कि यार ये तो आजकल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो अंडरस्टूड हाँ है हाँ आजकल, तो हाँ मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, दुनिया कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही हाँ है, ये सब लोगों के लिए एक जैसा नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव, इसलिए हर एक के माइंडसेट में डिफरेंस है, हर एक की अपब्रिंगिंग या वो किस इकोसिस्टम से आ रहा है, ये देखना ज़रूरी है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये जिस सेटअप से आ रहा है हो सकता है मेरी लाइफस्टाइल या मेरे थॉट प्रोसेस के साथ ये अलाइन नहीं करेगा, तो आप उससे कम्युनिकेट करें कि क्या हम्म बातें हैं जो आपको डराती है या इनसिक्योरिटी पैदा करती है, क्या परेशानी, खुल के बात हो सकती है ना इस पर।